हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं हरबीर सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी 24 ऑफिशियल में। तो जैसा आप लोगों को पता है कि लास्ट टाइम हमने हिस्ट्री का एक लेक्चर किया था और जो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया, तो इसी सीरीज़ में हम इसको आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि पहले लास्ट पार्ट में हमने क्या किया था। और हालांकि अगर आपको पूरा ये समझना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का भी लिंक है और ये प्लेलिस्ट में भी आप जाके देख सकते हैं। तो मैंने बताया था कि जो हिस्ट्री है वो क्या है। अतीत की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसके अध्ययन को हिस्ट्री कहा जाता है। फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहा जाता है और हेरोडोटस ने इतिहास की पहली पुस्तक लिखी थी द हिस्ट्रीज नाम की, और बाद में इस पुस्तक को हिस्टोरिका के नाम से भी जानने लगे थे। और इसके बाद यहाँ पे इंग्लिश में भी है द हिस्ट्रीज फर्स्ट बुक ऑफ हिस्ट्री, और लिखित साक्ष्यों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ रिटन सोर्सेज हिस्ट्री हैज़ बीन डिवाइडेड। यहाँ पे डिवाइडेड अगर आप देखें तो यहाँ पे आई का हमें यूज करना है, तो इनटू 3 पार्ट्स। इसके बाद आगे देखते हैं। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हिस्ट्री है इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राग ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, जिसको इंग्लिश में प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री इस नाम से जाना जाता है। तीनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बहुत सिंपल सा है कि इसमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं प्राग ऐतिहासिक काल में, क्योंकि इस काल में इंसान पशु के समान था, उसने अपना विकास नहीं किया था मानव ने। और इसके बाद सेकंड में क्या है कि लिखित साक्ष्य मिले लेकिन वो कंप्लीट नहीं थे या वो पढ़े नहीं गए, इस वजह से ये आद ऐतिहासिक, मतलब एक तरह से आधा इतिहास आप बोल सकते हैं। और इतिहास में क्या है कि जो सोर्सेज मिले वो पढ़े भी गए हैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं रिटर्न सोर्सेज यहाँ पे मिले, इसमें रिटर्न सोर्सेज नहीं मिले बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इंसान पढ़ा लिखा नहीं था, पशु के समान था, क्योंकि पशु पढ़ नहीं सकता, ऐसे ही इंसान था। और सेकंड में क्या है कि वो मिले तो सही, इंसान ने धीरे धीरे खुद को डेवलप किया, लेकिन वो इतने अच्छे लेवल पे नहीं थे, स्टैंडर्ड नहीं था उनका कोई, और कंप्लीट नहीं मिले। तो इस वजह से वो आद ऐतिहासिक काल है। हालांकि इस पर रिसर्च चल रही है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, और उम्मीद है कि जल्द ही इसमें कुछ देखने को मिल सकता है। और अगर ये जो सोर्सेज हैं अगर ये पढ़ लिए जाते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ इतिहास के बारे में हमें जानने को मिल जाएगा। और इसके बाद जो ऐतिहासिक काल है, जो हिस्ट्री, हम वो पढ़ते हैं। और अभी आगे हम देखते हैं कि जो ये प्राग ऐतिहासिक काल है इसको अभी हम देखेंगे यहाँ पे। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो और लोगों तक भी आप ये शेयर करें, क्योंकि बहुत मोटिवेशन मिलती है और एक अच्छे काम में आप भी सहयोगी बने और लोगों को भी इससे हेल्प मिल सके। क्योंकि जो ये टॉपिक मैं आपको करा रहा हूँ, ये आप ये समझिए कि किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इससे ज़रूर हेल्प मिलेगी। और बहुत मेहनत के साथ ये चीज़ें मैं आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूँ। हालांकि मैं डेली भी आपको वीडियो दे सकता हूँ, लेकिन बहुत सोच समझ के रिसर्च करके आप लोगों के लिए ये वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ। 1-2 दिन लग सकते हैं लेकिन चीज़ें आपको बेस्ट मिलेंगी। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्राग ऐतिहासिक है, तो यहाँ पे ये जो मात्रा है ये हटा लेंगे हम। तो प्राग ऐतिहासिक जो काल है ये क्या है? प्री हिस्ट्री का जो समय है। तो मैंने बताया था कि इस समय में क्या था कि इंसान पशु के समान था और इंसान का जो मानव है उसका विकास नहीं हुआ था। तो ये प्री हिस्ट्री का समय है। और लिखाई की बात अगर इसमें करें, लिखित साक्ष्यों की बात करें, तो इंसान इस समय में लिखना नहीं जानता था। हालांकि थोड़ी बहुत पेंटिंग वेंटिंग कहीं पे मिली है और वो भी इंटरटेनमेंट के लिए इंसान ने किया। आगे इसमें और बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो इस समय की अगर हम बात करें तो ये क्या है, कब से कब तक का ये समय माना गया है। हालांकि देखो, इस समय की अगर आप बात करेंगे ये हर जगह आपको अलग अलग मिलेगा। समय पे आप बिल्कुल नहीं जाएं, लेकिन एक थोड़ा सा मैं आइडिया बता देता हूँ कि प्राग ऐतिहासिक काल का समय लगभग कितना है। 20 लाख से 25 लाख ईसा पूर्व मतलब BC, और से 4000 या 3600 ईसा पूर्व तक का समय आप इसे मान सकते हैं। हालांकि ये भी अलग अलग आपको बुक्स में मिलेगा। आप कहोगे ये बताया है, ये आप कहीं भी पढ़ लेना, आपको हर जगह अलग अलग समय बताया जाएगा, क्योंकि हर इतिहासकार का अलग मत है इस पे।
तो इस समय को आप छोड़ दीजिए, कोई ज़्यादा इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा आप आइडिया ले लीजिए, बस इतना। तो सबसे पहले हम प्राग ऐतिहासिक जो वर्ड है इसका ही पोस्टमार्टम करते हैं कि ये प्राग ऐतिहासिक जो है ये है क्या। सबसे पहले ये प्राग ऐतिहासिक है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राग प्लस ऐतिहासिक। तो प्राग का मतलब क्या होता है पहले, और इतिहास जो ऐतिहासिक है इसका मतलब क्या होता है इतिहास, मतलब इतिहास से पहले का समय जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं था, क्योंकि इतिहास का मतलब क्या होता है जहां पे लिखित साक्ष्य है, लेकिन इस समय में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है। तो इस वजह से इस समय को क्या बोला जाता है कि इतिहास से पहले। अब इतिहास का मतलब क्या होता है भाई, इतिहास आप पढ़ते हैं, लिखित है तभी तो पढ़ते हैं, लेकिन ये क्या है कि इतिहास से पहले का समय है जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। इतना आप समझ लीजिए, मुझे लगता है कि यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद एक छोटी सी बात और भी समझ लीजिए आप कि इसी समय को क्या बोला जाता है, पाषाण काल भी कहा जाता है। पाषाण काल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस समय में, पाषाण का मतलब क्या होता है स्टोन, और जो काल है इसे पीरियड या एज आप बोल सकते हैं। तो इस काल को पाषाण काल भी कहते हैं, स्टोन एज भी कहते हैं। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस समय में जो इंसान है उसकी जो पूरी जिंदगी है पत्थरों के आसपास है। क्योंकि आपने जैसे आप समझिए एक बार कि अगर हम बहुत पुराने समय की बात करें, आदि मानव के समय की बात करें, या मतलब जो इंसान पहले रहता था, गुफाओं में रहता था, पत्थरों से शिकार करता था, कोई हथियार तो थे नहीं जैसे आज के समय में वेपन्स होते हैं, कोई उस समय वेपन्स तो होते नहीं थे, हथियार तो होते नहीं थे। अब वो क्या करता था, पत्थर से ही एक दूसरे को मारता था, अपनी सेफ्टी भी करता था। तो उसका जो पूरा समय है गुफाओं में रहना, पत्थरों से शिकार करता था, पत्थरों के उसके पास वेपन थे। तो ये जो समय है ना, इसमें क्या है कि इंसान की जो जिंदगी है पूरी पत्थरों के आसपास है। तो इस वजह से इस समय को पाषाण काल कहा गया, स्टोन एज कहा गया, पत्थरों का जीवन कहा गया है। क्यों, क्योंकि इंसान उस समय पत्थरों पर ही निर्भर रहता था, पत्थरों के आसपास ही उसकी जिंदगी थी। तो किस समय को ये मतलब पाषाण काल कहा गया है, प्राग ऐतिहासिक काल को। अभी हम आगे देखते हैं। लेकिन अब प्राग ऐतिहासिक काल की जब हम बात कर रहे हैं तो इस प्राग ऐतिहासिक काल को ही हम कितने भागों में बांटते हैं कि डेवलपमेंट के अनुसार प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। जो विकास हुआ धीरे धीरे, क्योंकि आपको पता है कि लगभग 20-25 लाख साल पहले से और लगभग 4000 साल पहले का अगर हम समय देखेंगे, सॉरी BC, अगर 20-25 लाख BC से और 4000 या 3600 BC के समय की अगर हम बात करेंगे तो आप ये देखिए कि इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ होगा। ऐसे तो नहीं है कि 25 साल पहले का जो इंसान है और एक 25 लाख BC का जो इंसान है और एक 4000 BC का इंसान है, उसमें कोई सुधार नहीं आया होगा, उसने कुछ सीखा नहीं होगा। उसने सीखा है और जो सीखा है उस हिसाब से उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं? सबसे पहले पुरापाषाण, इसके बाद है मध्य पाषाण, इसके बाद है नवपाषाण। तो इसमें जो पुरापाषाण है इसे पेलियोलिथिक पीरियड बोला जाता है, और सेकंड में क्या है, मेसोलिथिक पीरियड है, और इसके बाद नवपाषाण को नियोलिथिक पीरियड बोला जाता है। तो यहाँ पे हम आज जो पुरापाषाण काल है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और जो ये प्राग ऐतिहासिक जो काल है, प्री हिस्ट्री है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और हम लोग इन चीज़ों को छोड़ देते हैं, और इसी वजह से एग्ज़ाम में बहुत प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। तो अभी हम ये पुरापाषाण जो काल है इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं, वैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है, पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। पुरापाषाण मतलब बहुत पुराना, मतलब जो ये पाषाण काल है, प्राग ऐतिहासिक काल है, इसमें भी बहुत पुराना। इसके बाद मध्य मतलब जो बीच का, और नव मतलब जो नया, जिसमें, और इस समय में नवपाषाण में क्या है कि बहुत ज़्यादा आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। तो अभी हम पुरापाषाण काल को करते हैं, और बहुत ही सिंपल तरीके से आप कमेंट करके बताते भी रहें कि आपको टॉपिक कैसा लग रहा है। तो सबसे पहले हम पुरापाषाण काल को देखते हैं, जिसे पेलियोलिथिक पीरियड बोला जाता है। और पुरापाषाण, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि पुरा मतलब क्या होता है, पुराना, और पाषाण पत्थर। सबसे पुराना पाषाण काल, देखो
आपको पता है कि पाषाण का मतलब क्या होता है, पत्थर, स्टोन। और यहाँ पे पुरा और पाषाण दो वर्ड से मिलके बना है, पुरा पाषाण, पुरा और पाषाण। तो पुरा का मतलब क्या होता है, पुराना। पत्थर मतलब पाषाण को बोला जाता है, तो इसी वजह से क्या होता है, सबसे पुराना पाषाण काल, जो पत्थरों का समय है, उसमें भी सबसे पुराना पत्थरों का समय, जब इंसान पत्थरों पर निर्भर रहता था, लेकिन उसमें भी सबसे पुराना, क्योंकि इसमें भी डेवलपमेंट हुए। आप समझने एक बात को, भाई पहले इंसान जब आया दुनिया में, या मतलब जब लगभग 25 लाख बीसी में इंसान रहता था, 20 लाख बीसी में रहता था, तो उस समय वो पत्थरों का यूज़ तो करता था, लेकिन धीरे धीरे उसमें भी तो डेवलपमेंट किया होगा। जो वेपन्स होंगे उनके पहले बहुत भारी होंगे, फिर धीरे धीरे उन्होंने छोटे छोटे पैने नुकीले बनाए होंगे, तो डेवलपमेंट हुआ ना। तो इस वजह से क्या है कि सबसे पुराने पाषाण काल की हम बात कर रहे हैं, पुरा पाषाण की हम बात कर रहे हैं, पेलियोलिथिक पीरियड की हम बात कर रहे हैं। और इसमें भी देखो, मैं आपके लिए बहुत अच्छे से ये चीज़ें लेके आया हूँ। तो जो ये पेलियोलिथिक वर्ड है, ये क्या है, ग्रीक के 2 वर्ड से मिलकर बना है, जो पेलियोलिथिक है। तो यहाँ पे देखो, पेलियोज, लिथोज, तो ये इनसे मिलके बना है। और यहाँ पे जो ये मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ तो ये क्या है, पेलियोस और लिथोस। हालांकि देखो प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज है, लेकिन जो यहाँ पे लिखा हुआ है आप इतना समझ लीजिए। ये पेलियोस का मतलब क्या होता है, ओल्ड, और लिथियोस का मतलब क्या होता है, स्टोन। मतलब सेम टू सेम वही है, पुरा पाषाण वाली ही बात है, ये बस लैंग्वेज का फर्क है। तो क्या है, ओल्ड स्टोन एज, और इसी वजह से पुरा पाषाण को ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है। कई बार आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में कि पेलियोलिथिक की जगह क्या आ सकता है, ओल्ड स्टोन एज भी आ सकता है। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आप पेलियोलिथिक को ओल्ड स्टोन एज भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है कि किस वजह से कहना है, क्योंकि पेलियोलिथिक वर्ड ही कैसे बना है, और पुरा पाषाण भी आपने समझ लिया है। इस काल का जो समय है, देखो इस काल का जो समय है 20-25 लाख, मतलब सॉरी 25 से 20 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का समय माना गया है। ये आपको अलग अलग मिल सकता है, कहीं पे 12,000 भी हो सकता है, कहीं पे 8,000 भी हो सकता है, लेकिन एक एवरेज 10,000 का मैंने यहाँ पे आपको समय बताया है। तो ये समय ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, लेकिन एक थोड़ा सा आइडिया आप इसका ले सकते हैं। चलो इससे आगे देखते हैं। अब जो ये समय है, इस समय में क्या है कि ये पाषाण का ना बहुत पुराना समय था, जब इंसान, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि इंसान ने डेवलपमेंट नहीं किया था। मतलब पत्थरों का समय तो था, लेकिन उस समय में भी इंसान का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था। वो पूरी तरह पत्थरों पे निर्भर था। वो इंसान कैसा था, पशु के समान था। देखो इस काल में मानव पशु के समान था, बिल्कुल वो पशु के समान था। जैसे आप आज के समय में देखिए, जो पशु है उसका काम क्या है, आप अपने आसपास पशुओं को देखो, उन पशुओं का काम क्या है, या जंगली जो पशु है उनका काम क्या है, उनका काम क्या है, सिर्फ पेट भरना। भाई उनको ऐसा तो है नहीं कोई शादी करनी है बच्चों की, या कोई भात दे के आना है, कोई छूचक दे के आना है, मतलब ऐसा तो कोई काम है नहीं, या कोई पार्टी करनी है। उनका काम क्या था, जो मतलब पशु होते हैं आज के समय में, वो क्या करते हैं, उनका काम है सिर्फ पेट भरना। अब इंसान पेट भरने के लिए क्या करता था, पशु के समान था, शिकार करता था। अब एग्जाम में ये भी आ सकता है कि इंसान पुरा पाषाण काल में क्या था, वो हंटिंग करता था। और इस वर्ड को यहाँ पे कई जगह कहीं पे आखेटक भी लिखा हुआ है, ये आखेटक वर्ड भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये शिकार करता था, इसको क्या बोला जाता है, आखेटक भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद खाना बदोश था। मतलब खाना बदोश का मतलब होता है कि जो खाने की तलाश में इधर उधर जाते हैं, जहाँ खाना मिल गया वहीं उन्होंने खाना ले लिया। जैसे आज के समय में जो पशु है वो क्या करता है, जैसे जंगली जो पशु है, भाई खाना मिल गया, किसी के खेत में कई बार कोई नील गाय घुस जाती हैं, नील गाय किसी के खेत में घुस गई, भाई उन्हें वहाँ खाना मिल गया, ठीक है, उसके बाद वहाँ से वो भगा दी तो कहीं और चली गई, वहाँ खाना मिल गया। अब ये तो है नहीं कि जहाँ खाना नहीं मिल रहा वहीं बैठ जाएंगे, वो नहीं बैठेंगे, क्योंकि उनको तो पेट भरना है ना।
अब यहाँ पे क्या था, खाना बदोश था, जिसे नोमेड भी आप बोल सकते हैं, जिनका ठिकाना ना हो, क्योंकि इंसान जब पशु के समान है तो उनका कोई ठिकाना तो होगा नहीं। पेट भरने के लिए घूमते थे जैसे पशु घूमते हैं। इसके बाद खाद्य संग्राहक भी था, मतलब फूड स्टोरिंग, खाना स्टोर करता था, जैसे पशु खाना स्टोर कर लेता। अब जैसे मान के चलो कोई शिकार किया, शिकार करने के बाद जो उनको मिला उन्होंने स्टोर कर लिया, वो इकट्ठे होके खा लिया वो। तो इतना आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि इस समय में जो इंसान था उसका कोई बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था। इस समय में इंसान पशु के समान था, हंटिंग करता था, खाना बदोश था, मतलब जिनका कोई ठिकाना नहीं होता। सिंपल आपसे इस समय के बारे में पूछा जा सकता है कि जो खाना बदोश था इंसान, वो किस समय में था, तो ये पुरापाषाण में था। इसके बाद हंटिंग करता था, आखेटक था और पशु के समान था। और फूड स्टोरिंग वाली जो यहाँ पे खाद्य संग्राहक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि खाद्य संग्राहक इंसान किस काल में था, तो वो पुरापाषाण काल में था। क्योंकि देखो अब धीरे धीरे ना आदमी जो मानव है वो आगे अब उसमें डेवलपमेंट होना स्टार्ट होगा। देखो लिखावट, जो पढ़ाई लिखाई तो इस काल में जानता ही नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अभी क्या है कि अभी इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन बाद में क्या होगा कि एक उसका स्थायी निवास बन जाएगा, मतलब परमानेंट रेजिडेंस बन जाएगा, वो एक जगह रहने लगेगा। लेकिन अभी तक इस काल में इंसान क्या है, मानव क्या है, सिर्फ पशु के समान है। जैसे पशुओं को सिर्फ एक, अब आप एक बात बताइए, आपके घर मान के चलो एक डॉग आ रहा है, अब आप उसको खाना डालोगे, ठीक है, आपके घर आता रहेगा। अगर आपने खाना देना बंद कर दिया तो खाना खाने के लिए दूसरी जगह चला जाएगा। भाई उसका मतलब क्या है, सिर्फ खाना चाहिए उसको। तो इंसान भी ऐसे ही था, क्योंकि उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसको रिश्तों की समझ नहीं होती थी, उसको रिश्तों की समझ नहीं होती थी, वो मतलब वो समझदार नहीं था, उसके दिमाग का विकास नहीं हुआ था। बस धीरे धीरे जो उसकी स्टार्टिंग थी, फिर धीरे धीरे उसने अपने आप को डेवलप किया। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको जो ये पॉइंट मैंने बताए हैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताए हैं। इस काल में मानव पशु के समान था, शिकार करता था, खाना बदोश था, मतलब नोमेड था, और फूड स्टोरिंग करता था। और इसके बाद एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी है, हालांकि इसके बारे में मैं आगे जो टॉपिक्स होंगे तो मेन जैसे यहाँ की जो साइट्स हैं उनको मैं अलग से कराऊंगा, क्योंकि अगर अभी करा दूंगा तो ये बहुत टफ हो जाएगी चीज़, और बाद में जब कराऊंगा तो आप उनको सिर्फ अलग से पढ़ सकते हैं। देखो इस काल में एक बहुत अच्छी चीज़ क्या हुई, आग की खोज हुई। अब आग की खोज की अगर हम बात करें, खोज तो ऐसे थोड़ी था कि भाई उन्होंने कोई साइंटिफिक रिसर्च किया है, जैसे भाई इसरो के साइंटिस्ट हैं, नासा के साइंटिस्ट हैं, वो कोई रिसर्च करते हैं, ऐसे तो किया नहीं होगा। क्योंकि भाई ये करने के लिए डेवलपमेंट भी तो होना चाहिए ना, माइंड भी तो होना चाहिए। लेकिन उनसे आग की खोज कैसे हुई होगी, आप समझिए, या तो जो पत्थर हैं, पत्थरों के जैसे वो हथियार वगैरह बना रहे होंगे, उनको थोड़े से पहने कर रहे होंगे, रगड़ रहे होंगे, तो ऐसी कोई कंडीशन बनी होगी कि उनसे आग की खोज होगी। मतलब आग लग गई और उनको लगा कि यार ये तो सर्दी का मौसम होगा और थोड़ी सी उनको अच्छा लगा होगा, तो उनको लगा कि हाँ यार ये करने से आग लग जाती है। या हो सकता है कि कोई पत्थर एक दूसरे को मार रहे होंगे, फेंक रहे होंगे, क्योंकि पत्थरों का ही समय था, तो पत्थरों को मारने से हो सकता है कि वो आग की चिंगारी लगी होगी, आग लगी होगी। तो इससे क्या है कि आग की खोज उन्होंने इस समय में कर ली थी। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि आग का जो यूज था वो इस काल में नहीं हुआ था, क्योंकि उनको खोज हुई थी, लेकिन सब लोग इस आग के बारे में परिचित नहीं थे। मीन्स दे वर नॉट अवेयर अबाउट द फायर इन दिस एरा। इस काल में जो आग से वो परिचित नहीं थे, उसके बारे में जानकारी उनको नहीं मिली थी अच्छे से, सिर्फ थोड़ा सा उनको पता चला कि हाँ आग लगती है। तो आप आग की खोज की बात करें, क्योंकि खोज तो यही हो गई थी भाई, उनको पता चल गया कि कुछ लोगों को कि हाँ आग भी होती है। लेकिन आग का जो सही यूज़ है वो आगे आने वाले समय में आप जानेंगे, क्योंकि अभी तक आग की जो खोज है यहाँ पे हुई है, लेकिन उसका यूज़ करना उन लोगों को, उसके बारे में यूज़ क्या क्या है वो आगे आपको पता चलेंगे। और इसके बाद यहाँ पे चित्रकारी की भी बात की गई है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भीमबेटका की गुफाओं में एमपी के अंदर रायसेन डिस्ट्रिक्ट में ये चित्रकारी मिली है, और ये चित्रकारी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही सिंपल टाइप की चित्रकारी वहाँ पे की गई है। मतलब बहुत, अब आप देखिए, आप देखो गुफाओं में रहते हैं, अब बैठे बैठे भाई गुफाओं में बैठे हैं, अब कुछ ना कुछ तो इंसान करेगा ही ना।
अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई सर चित्रकारी क्यों करी, भाई आप लोग भी तो आजकल सोशल मीडिया यूज़ करते हो ना, क्यों करते हो, तो ये इंटरटेनमेंट के लिए। तो उस समय हो सकता है कि वो लोग बैठे हों और उन्होंने कोई पेंटिंग वेंटिंग कर दी हो ऐसे। अब किसी ने देखा कि ये ऐसे कर रहा है, दूसरे ने आया बोला कि चलो मैं भी करके देखता हूँ, तो अब दूसरे ने भी कोई पेंटिंग कर दी, तो इसी तरह से उनमें इंटरेस्ट आया होगा। क्योंकि भाई इंटरटेनमेंट भी तो चाहिए ना, इंसान जब डेवलप होता है इंटरटेनमेंट भी चाहिए, तो वो इंटरटेनमेंट के लिए उन्होंने चित्रकारी, और चित्रकारी बहुत जगह से मिली है, लेकिन जो यहाँ पे चित्रकारी है भीमबेटका की गुफाओं में, जो एमपी के अंदर है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है और ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी जाती है। हालांकि और भी जो साइट है, जैसे आग के ढेर कहाँ पे मिले, सॉरी राख के जो ढेर हैं वो कहाँ पे मिले, और इस टाइप के जो और भी चीज़ें हैं वो आगे आपको वीडियोज़ में मैं बताऊँगा। तो आप ये समझो कि इससे अलग आपको कोई पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है, हालांकि पढ़ते रहें, लेकिन मैं मोस्टली चीज़ों को कवर कराने की कोशिश करूँगा। और इसके बाद आप यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखें, क्वेश्चन सीधा ये भी आ सकता है कि जो आधुनिक मानव है होमो सेपियंस, इनका उदय भी इसी समय में हुआ था। जो आज के जो इंसान हैं होमो सेपियंस हैं, तो उनका उदय भी इसी समय में हुआ था। अब इसका मतलब ये है कि लास्ट में आके यहाँ से इंसान का जो डेवलपमेंट है वो शुरू हो गया, उनको सभ्यता आने लगी, उनमें ज्ञान आने लगा कि नहीं ये जो जीवन हम जी रहे हैं हमें इसमें बदलाव करना है, और वो एक मजबूरी भी होती है। अब आप ये समझो, जैसे अब मान के चलो कोई बर्तन नहीं होते थे, अब नदियों में पानी पी रहे हैं, अब बार बार तो पानी लाने ले जाने में थोड़ा सा टफ होता है। अब उन्होंने सोचा कि यार ये पानी को हम स्टोर कैसे कर सकते हैं। अब जो ज़रूरत पड़ी, समय के हिसाब से ज़रूरत पड़ी, तो क्या हुआ कि उन लोगों ने भी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें बनाने लगे, और वो चीज़ें फिर डेवलपमेंट में आ गई, उनको सभ्यता आने लगी, उनको समझदारी आने लगी। तो यहाँ पे होमो सेपियंस का उदय कब हुआ था, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो ये पुरापाषाण काल में है, तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखें। इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो इस समय में जो किन पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, जो उपकरण बनाए जाते थे, हथियार बनाए जाते थे, तो क्वार्टजाइट या स्फटिक पत्थरों का यूज होता था, या क्वार्टजाइट या स्फटिक पत्थरों का मतलब इस टाइम में प्रयोग किया जाता था, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, और ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा परेशान होने की चीज़ नहीं है। ये मैंने पहले भी आपको बताया कि इस काल में जो हथियार थे वो धार वाले नहीं थे। पत्थरों के हथियार तो मिले, लेकिन वो क्या थे, धार वाले नहीं थे। अब धार वाले नहीं थे भाई, इंसान स्टार्टिंग में जो मानव था वो धार वाले हथियार पहने तो बना नहीं देगा, वो तो धीरे धीरे डेवलपमेंट होता ना चीज़ों में। अब आप देखो कि पहले टाइम में जो हथियार होते थे कितने बड़े होते थे, आज जो छोटे छोटे हथियार होते हैं, आज भी तो हम देखें भाई, बहुत पहले टाइम में क्या होता था, बहुत बड़े बड़े हथियार होते थे, लेकिन आज क्या है, छोटे छोटे हथियार हमारे पास, जो इंसान है उसके पास भी है, आज के इंसान के पास। तो उस समय में जो हथियार थे वो धार वाले नहीं थे, जो मतलब पत्थर थे, सिर्फ उन्हीं को थोड़ा बहुत तो पहने से ले लिए, उनको यूज़ करते थे, मतलब वो तरीका नहीं पता था उनको। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि पत्थरों को मतलब उन्होंने हथियार में बदलना शुरू कर दिया, अच्छे अच्छे हथियार उन्होंने बनाने स्टार्ट कर दिए, तो इस काल में धार वाले हथियार नहीं थे। इसके बाद तो एक क्वेश्चन और भी है कि जो रॉबर्ट ब्रूस फुट नाम के पर्सन ने पुरापाषाण काल के औजारों की खोज 1863 ईस्वी में की थी। ये ध्यान रखें, रॉबर्ट ब्रूस फुट, इस पर्सन ने, ब्रिटिश पर्सन था, तो कब खोज की, 1863 में। ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रखें, क्योंकि इसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कोई बहुत ज़्यादा टफ चीज़ मैंने नहीं बताई आपको। आप ये लगाइए कि आप एक दो बार अगर इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आप सीधे सिंपल तरीके से आप इनको समझ सकते हैं। और वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को वो चीज़ें बताऊँ जो पॉइंट टू पॉइंट काम आने वाली चीज़ें हैं। तो यहाँ पे एक बार और थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि जो प्राग ऐतिहासिक काल है, इसका जो समय मैंने बता दिया है। प्राग ऐतिहासिक जो वर्ड है वो कैसे बना है, इसको पत्थरों का समय कहा गया है, गुफाओं में इंसान रहता था, ये रीज़न था। और डेवलपमेंट के हिसाब से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्योलिथिक। इसके बाद जो पुरापाषाण वर्ड है वो कैसे बना है, ये यहाँ पे मैंने दे रखा है। पुरापाषाण, पुराना पत्थर, मतलब सबसे पुराने, मतलब पत्थरों का वो समय जो बहुत पुराना था। पेलियोलिथिक जो वर्ड है ये किससे बना है,
पेलियोस और लिथोस नाम के 2 वर्ड से बना है। पेलियोस ओल्ड और लिथोस स्टोन, ओल्ड स्टोन एज। और ये यहाँ पे समय दे रखा है। और इंसान क्या था? पशु के समान था। अब क्वेश्चन आपको ध्यान रखने, पशु के समान इंसान था, खाना बदोश था। खाना बदोश मतलब खाने के लिए इधर उधर घूमता रहता था। उसका काम था बस पेट भरना, जैसे आज के समय में जो जानवर होते हैं। और इसके बाद फूड स्टोरिंग करता था, क्योंकि अब ये तो है नहीं, अब बारिश आ जाए, अब थोड़ा बहुत खाना तो लेके आएंगे ना एक्स्ट्रा में, या एक्स्ट्रा आ गया तो उसे वो स्टोर कर लेते थे। आग की खोज हुई थी, और भीमबेटका की गुफाओं में जो एमपी के अंदर हैं, यहाँ पे चित्रकारी की मतलब चित्रकारी मिलती है। और इसके बाद होमो सेपियंस की अगर बात करें तो किस समय में इनका उदय हुआ, तो ये पुरापाषाण काल में हुआ। क्वार्टजाइट स्फटिक पत्थरों के कोर उपकरणों का इस समय में प्रयोग होता था, और जो हथियार थे वो धार वाले नहीं होते थे। और रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पुरापाषाण काल के औजारों की खोज की थी। कब की थी? 1863 ईस्वी में की थी। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि ये जो आज का टॉपिक है आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। और फिर भी अगर आपके कोई डाउट रहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और एक कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगे, ताकि इससे हमारा मनोबल बढ़े और आप लोगों के लिए एक अच्छा कंटेंट, जो दमदार कंटेंट है, आप लोगों के लिए लेके आते रहें। और बहुत रिसर्च के बाद आपके लिए कंटेंट बनाया है, तो कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू। जय हिंद।